आपको क्या लग रहा है कि ये जो रोड साइड पे सरदाई या बादाम का घोटा जो है उसके स्टॉल लगे हुए होते हैं वहाँ पे हम इसलिए रुके हैं कि ये बहुत हेल्दी होता है या ये बहुत टेस्टी होता है या हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है या आप लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि हम लोग जो हैं किसी पिकनिक पे आए हुए हैं या हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ग्रीनरी है और जी रोड की साइड पे हम लोग खड़े हुए ग्रीनरी भी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी बहुत हसीन है और इस कंडीशन में जी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमने जो है गाड़ी रोकी है साइड पे और घोटा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हुआ क्या है जी, ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ और अगर मेरा आपने कल का व्लॉग नहीं वॉच किया तो जल्दी से वॉच कर ले क्योंकि ये व्लॉग जो है उससे रेलिवेंट है और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर इस व्लॉग को आपने कंप्लीट देखना है तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखना पड़ेगा क्योंकि एक व्लॉग में इतना कुछ बताना जो है वो पॉसिबल नहीं होता और आप लोग बोर हो जाते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अगर फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा तो यहाँ बता दूँ कि एयरपोर्ट पे हम लोग थे और वहाँ से रिसीव किया मेरी सिस्टर को और वापसी पे उसके घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसे वहाँ मुल्तान से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ये मुल्तान अल हरम जो है हार्डवेयर, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ बहुत कुछ था देखने के लिए। इनफैक्ट उसको चाहिए थी जी किचन एसेसरीज़ और उसके जो है लॉक्स वगैरह भी चाहिए थे और उसके वॉकिंग क्लोज़ेट जो है उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था और इसमें जो है एक एक चीज़ की डिटेल जो है वो मैं सुनती रही क्योंकि जो बनवा रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन जिनके घर की हो रही होती है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मेरी सिस्टर जो है उसको तो वैसे ही इन चीज़ों में जिस भी चीज़ में जो है वो घुसती है ना तो वो डीपली उसको जो है सर्च करती है, उस पर वर्किंग करती है बहुत ज़्यादा और फिर उसको परचेज़ करती है। तो वहाँ दुबई में बैठे हुए उसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी इस पे। इससे पहले भी मैं यहाँ विज़िट कर चुकी हूँ अपनी सिस्टर के कहने पे, लेकिन हमें जो है वीडियोस दिखा के ही परचेजिंग जो है वो करवानी थी। लेकिन फिर इसको हमने जो है पोस्टपोन किया कि अभी जो है इसको होल्ड कर लेते हैं, जब तुम आओगी तो फिर देख लेना। तो खैर वो यहाँ पे आई और इसमें देखें जी ये किचन एसेसरीज़ और इनकी डिटेल जो है ना, ये फुल मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट अच्छा जी, शेयर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करूँगी। थे कि यहाँ से फ्री होने के बाद हम KFC खाएंगे और इंजॉय करेंगे और उसके बाद घर की तरफ चलेंगे। लेकिन हमने अम्मा को बिठाया हुआ था गाड़ी में और हमें थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे और वापसी के लिए निकल पड़े। तो बच्चों का जो है प्लान जो है वो चौपट हो गया, उनके साथ बहुत मोए मोए हुआ और वो बेचारियाँ जो है ना सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। यहाँ थोड़ा बहुत आई थिंक मिल्क शेक लेके गई थी या बहुत कम कुछ खाया था उन्होंने, तो वहाँ भी कुछ नहीं खाया। और वापसी के लिए जब निकल पड़े कि जल्दी से हम घर पहुँच जाएंगे, वहीं जाके मज़े का ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी कहोगे सिस्टर ने कहा मैं आप लोगों को मंगवा के दूंगी। लेकिन रास्ते में आते आते जी थोड़ा सा ट्रैवल किया और हमारी गाड़ी का AC ख़राब हो गया। ओह माय गॉड! और इतनी शदीद गर्मी थी कि आपको बता नहीं सकती। ये बाहर का टेम्परेचर आप लोग देखें, सड़कें जो है ना वो ऐसे जैसे कोई दहक रही थी। तो यहाँ खड़े होके ड्राइवर ने बहुत कोशिश की कि ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे ठीक नहीं हुआ। तो नाचार हमें इस पॉइंट पे रुकना पड़ा। और ये जो सरदाई बादाम की सरदाई जो है ना, बादाम इसमें सिर्फ मुट्ठी भर होते हैं, नाम के होते हैं, और बाकी सारा जो है खशखश इसमें डाल के और सरदाई बनाई जाती है। और रोड की साइड पे था और सारी मटियाँ भी इसमें जा रही थी और बस ना पूछे। और इस उस पे जो हमारी कंडीशन थी, गर्मी में हमारा हशर हुआ था। अगर ये हमें सरदाई ना मिलती तो हमारा क्या हाल होता, आप खुद सोचें। खैर जी, ठंडी ठंडी सरदाई हम लोगों ने पी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पे रवाना हो गए। बहुत मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और सिस्टर जो दुबई से आ रही थी जहाँ पे हर जगह AC होता है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल बनी, उसकी तो हेडेक स्टार्ट हो गया, उसकी हालत बुरी। खैर हम लोग रास्ते में कहीं और भी रुके और फिर पहुँचे जी घर। ये मेरी जो बेटियां हैं इन्होंने अपनी फ्रेंड्स को कहा हुआ था और अलीशा जो मेरी
बच्ची है हेल्पर उसकी कज़न्स को कि आप लोगों ने जो है डेकोरेशन करनी है, बहुत अच्छा सजाना है। जो हमें जायंट जो बुके था उसमें फ्लावर्स का एडिशन हम नहीं करवा सके, वो यहाँ सारी कमी हमने पूरी कर दी। तो बहुत अच्छी तरीके से जी हो रहा है इस्तकबाल मेरी बेटियों की नानों का। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरी सिस्टर है और इसको जो है मेरी बेटियों की जो है वो खाला है, आंटी है, आनी है। तो अन्नो कहा था कि आप ना अन्नो बुलाया करो, लेकिन मेरी बच्ची जो है वो बड़े वाली जब छोटी थी तो अन्नो नहीं, उसने नानो उसके मुंह से निकला, तो वो नानो ही कहती रही और छोटी भी उसको नानो ही कहती है। तो अब तक जो है ना वो अन्नो नहीं नानो है इनकी। तो खैर जी उसका रूम भी डेकोरेट किया हुआ था, हम लोग तो खैर बहुत हैप्पी हुए कि इतना सिर्फ उनको समझा दिया था और उनको कहा था कि बस फूल ही फूल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ हम फूल नहीं ले जा सके, गर्मी थी, मुरझा जाने थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया गया, बहुत खुशी हुई उसको अपने रूम में आके। और जो मेरी भतीजियाँ हैं वो नहीं गई थी एयरपोर्ट, उन्होंने भी यहाँ पे जो है वेलकम किया। और उसके बाद बच्चियों का जो था ना क्या क्यूरियोसिटी कि जो है हमारे लिए क्या गिफ्ट्स आए होंगे, एक दूसरे से डिस्कशन हो रही थी, वेट हो रहा था और कब खुलेगा जी बैग और कब हमारे जो है गिफ्ट्स हमें दिखाए जाएंगे। खैर खाना खाया, बस इतना सा टाइम ही हमें मिला क्योंकि हमने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, भूख बहुत लगी हुई थी। खाना खाने के बाद जी बच्चों के गिफ्ट्स यहाँ पे निकाले और बच्चों की खुशियाँ जो है ना वो देखने वाली थी। तो ये वीडियो जो है वो मैं डिटेल नहीं बना सकी, बस थोड़ा सा ही इसको शूट किया। उसमें सारे उसने गिफ्ट्स जो हैं वो खोल के रखे, सारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, मेरे लिए, भाभी के लिए और भाई के लिए। डिफरेंट किस्म की जो हैं वो चीज़ें थी, ये आप देख सकते हो। और ये एक मेला लगा हुआ है, सब लोग जो है ना इस इंतज़ार में कि कौन सी चीज़ किसको मिल रही है। तो खैर जी ये एक जो है खुशी होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा होती है। दुबई वालों की जो है ना उनकी मोहब्बत तो अपनी जगह पे है, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चों को जो गिफ्ट्स का इंतज़ार होता है ना उससे हम उनको कभी भी नहीं रोक सकते कि आते ही उनकी नज़र जो है ना बैग्स पे होती है, मतलब गिफ्ट्स क्या हैं, गिफ्ट्स क्या हैं। खैर जी ये गिफ्ट्स जो हैं सब बांट दिए गए और घर आके मैंने फिर अपने गिफ्ट्स की भी एक वीडियो शूट की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी फ़िलिप्स का एयर फ्रायर मेरे लिए आया है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट था, क्योंकि जब से मुझे जो है ना प्रॉब्लम हुई थी, मेरा गॉल ब्लैडर का जो सर्जरी मैंने करवाई थी, उस वक्त से मुझे ज़रूरत थी इसकी बहुत ज़्यादा कि मैं ऑयल फ्री जो है वो चीज़ें इंजॉय कर सकूं। तो ये आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और बहुत अच्छे ब्रांड का, फ़िलिप्स का बहुत अच्छे वाला, पाकिस्तान का नंबर 1 जो है ना ब्रांड है। पाकिस्तान में समझा जाता है कि फ़िलिप्स का जो एयर फ्रायर है वो सबसे बेस्ट है। तो ये मेरे लिए आया, बहुत ज़्यादा खुशी की बात। उसके बाद जी ये मिरर आए बैग में रखने के लिए, एक मेरे लिए, अनाबिया के लिए और ये छोटे वाला अबीहा के लिए, और हैंड बैग भी, और इसी तरह की बच्चों की बाकी चीज़ें, कलर्स और बहुत कुछ। अच्छा इस पे राइट किया हुआ था समवन इन दुबई लव्स यू। तो ये नाबिया को जो है इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो वो कह रही थी कि मेरा होना चाहिए। तो मुझसे फिर सिस्टर ने पूछा कि नाबिया के लिए क्या स्पेशल लेके आऊँ, मैंने कहा उसको इसकी ज़रूरत है। तो बाकी चीज़ों के साथ फिर ये भी उसके लिए आया और बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। खैर जी आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर इसी तरह के मेरे व्लॉग्स वॉच करना चाहते हैं तो।